हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे वस्त्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो हम कपड़े पहनते हैं उस कपड़े को हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं, कितने ज़रूरी हमारे लिए कपड़े होते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर दूसरा है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि वस्त्रों का महत्व। अब कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए वस्त्र, अब यहाँ पे यही हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। वस्त्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का खान पान वहाँ उपलब्ध खाद्य पदार्थों के अनुरूप हैं, उसी प्रकार क्षेत्र के जलवायु के अनुसार वहाँ के लोग वस्त्र पहनते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पे जिस तरह जहाँ पे जलवायु जैसी है, मतलब जहाँ के रहन सहन जैसे, वहाँ पे उस प्रकार के वहाँ पे वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में इस समय गर्मी का मौसम है, तो वहाँ पे किसी किसी एरिया में आपको देखोगे ठंडी पड़ रही होगी, ठंडा होगा मौसम। कहीं कहीं तो हमेशा मीडियम ही रहता है, ना ही ठंडी पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहीं पे ये बात ये बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ वस्त्र आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ गर्मी के हैं, कुछ ठंडी के हैं। तब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आगे है हम हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष कमीज, पैंट, कोट आदि पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज, सलवार, सूट आदि पहनती हैं। ठीक है, बच्चे कॉर्पेट, स्कर्ट, फ्रॉक आदि पहनते हैं। जलवायु हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। हम जलवायु के अनुसार कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसी जैसी जलवायु जहाँ पे जैसी होगी उसके अनुसार हम कपड़े पहनते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ तक सभी करते हैं यही, कि ऐसा कहीं नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में कोई स्वेटर पहना हो, तो कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कभी कभार हो जाता है, कोई मस्करी के लिए, मस्ती के लिए पहनता है, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको मौसम के अनुसार ही पहना जाता है कपड़े। ठीक है, तो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र, जैसे सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र जैसे कोट, स्वेटर आदि पहनते हैं। ठीक है, जबकि गर्मियों में हम हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, जब वर्षा, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब वर्षा होती है हम बरसाती पहनते हैं। ठीक है, जब वर्षा होती है हम बरसाती पहनते हैं। हम छाते का भी उपयोग करते हैं, वे हमें वर्षा से बचाती हैं। ठीक है, जब हम बारिश होती है, जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं कि जो पन्नी होती है उसको डालते हैं ताकि हम भीगे ना, और कहीं भी जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है देखते हैं। ठीक है, वर्षा से बचाते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। हमारे देश में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। हम उनके वस्त्रों के द्वारा उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। हम उनके वस्त्रों के द्वारा आसानी से उन्हें पहचान भी सकते हैं। हम कपास, ऊन, रेशम एवं रबड़ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी यहाँ पे देखेंगे कि कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। जो कपास होता है हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। किसान अपने खेतों में कपास की फसल उगाते हैं। किसान अपने खेतों में कपास की फसल उगाते हैं। कपास के पौधे से कपास को चुना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हम पहनते हैं और कहाँ से हमें प्राप्त होता है, वो भी इसमें देखने को आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। जो ऊन होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ से। रेशम हमें रेशम के कीटों से प्राप्त होती है। ठीक है, रेशम जो होता है हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे ये कीड़े शहतूत के पेड़ की पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ पर पाए जाते हैं। शहतूत के पेड़ की पत्तियाँ पर पाए जाते हैं। कच्चा रेशम कोकून कीड़े द्वारा बनाया गया खोल से बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से कीड़े हैं, ये सब इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, अनुसार धीरे धीरे। अब रबड़ के पेड़ से उत्पन्न दूध लेटेक्स कहा जाता है। रबड़ के पेड़ से उत्पन्न दूध जो होता है वो लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है, लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स से रबड़ बनाई जाती है। रबड़ हमारे जल से रक्षा करती है। रबड़ हमारी जल से रक्षा करती है। हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें मतलब जब भी हमें वस्त्र जो हैं वो हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए।
अब यहाँ पे देखें, हमें उनकी रोज़ाना धुलाई करनी चाहिए। जो हमारे कपड़े होते हैं, जिस कपड़ों को हम पहनते हैं, उनकी हमें रोज़ाना धुलाई करनी चाहिए ताकि वो साफ़ सुथरा रहें, तो हमें जो बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, हम स्वयं को सर्दी, गर्मी, वर्षा, हवा एवं धूल से बचाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम सूती एवं रेशमी कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जब हम वर्षा में बाहर जाते हैं तो हम बरसाती पहनते एवं छाते का प्रयोग करते हैं। हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ टॉपिक लिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे अभ्यास के थोड़े प्रश्न होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इस ऋतु में सूती वस्त्र पहनते हैं। ऐसा कौन सा ऋतु है जिसमें हम सूती वस्त्र पहनते हैं? तो मतलब सूती वस्त्र हम कब पहनते हैं? गर्मी में। ठीक है, गर्मी ऋतु में। हमें इनसे रेशम प्राप्त होता है। हमें किससे रेशम प्राप्त होता है? तो भैया यहाँ पे रेशम कीड़ा से। ठीक है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें देते हैं। क्या देते हैं? गर्मी। सर्दियों में ऊनी वस्त्र जो होते हैं हमें गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे हमें ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, तो कपड़ों में हम अच्छे दिखते हैं। स्वच्छ कपड़ों में अच्छे दिखते हैं, मतलब जो साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं उनमें हम अच्छे आप दिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ है। तो आगे भी यहाँ पे कुछ देखने को आपको मिल रहा है, जैसे कि आदि मानव अपना शरीर कैसे ढकता था। तो आदि मानव के समय में भी मेरे ख्याल से इसमें कुछ इस प्रकार का करता हो, पेड़ पौधों के पत्तों से वगैरह ढकता होगा, वही होगा जहाँ तक। और अगला है, हमें कपास कहाँ से प्राप्त होती है। तो कपास हमने वहाँ पे देखा हुआ, पीछे पढ़ा। ठीक है, कपास के पौधे से ही होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो हमें सर्दी गर्मी से मतलब बचाने के लिए पहनते हैं ज़्यादातर, और भी हमें ताकि हम अपनी केयर कर सकें, अपने ध्यान देखभाल कर सकें, अपने शरीर की इज्जत की परवाह कर सकें, यही सब है। ठीक है, वर्षा ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो हमें वर्षा ऋतु में हमें जो कपड़े पहनने चाहिए आपको सब पता है, इसमें आपको देखने को भी सारे मिले थे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे हमने कहने का मतलब हम इसलिए यहाँ पे कुछ बता रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे भरना होगा। वहाँ पर पीछे भर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको भर के बताना होगा कि क्या क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि रिक्त स्थान भरिए। तो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमें गर्म रखते हैं। हम अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र हमें ठंडा रखते हैं। बिल्कुल सही। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। अगला यहाँ पे बरसाती मुख्य रूप से प्लास्टिक से बनती, जो बरसाती होती है जिसको हम ढकते हैं गर्मी के पानी के मौसम में, तो हमें किसका बनता है? प्लास्टिक के। रबड़ के पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा। यहाँ पे कुछ करके देखिए, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए एक चित्र कीजिए एवं उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा। इस चैप्टर को हम पीछे देखते हैं। यहाँ पे तो इस चैप्टर में ये चैप्टर क्या था? हमारे वस्त्र। इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी कि जैसे कि हमारे वस्त्र, कौन से वस्त्र कब पहनने चाहिए, कौन सा वस्त्र कब बनता ज़रूरत पड़ती है, और कौन सा वस्त्र कैसे बनता है, किस चीज़ का बनता है। इस वीडियो में हमने यही सीखा। ठीक है, तो इस तरह की नॉलेज इस तरह की जानकारी अभी हमने कुछ भी पिछले वीडियोस में सीखा था कि भोजन के बारे में। इस वीडियो में हमने सीखा हमारे वस्त्र। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नए चीज़ हम हर रोज़ सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी जैसे आपका 4th क्लास में, 5वीं क्लास में हो, या उसके नीचे की क्लास में हो, 2 क्लास में हो, 3 क्लास में हो, अगर ये सब जानकारी आपको नहीं पता है ना, तो आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के जब आप बड़े एग्जाम में कहीं पर भी आप बैठोगे, पेपर दोगे ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको आती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं, जब तक आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, उसके बाद भी आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को सीखें, समझें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इसी तरह और सीखते रहिए। ठीक है, एक बात और,
आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज हमारे यूट्यूब चैनल पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर और व्यूज़ सभी अच्छे खासे जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आगे के वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।